हेलो साथियों, एक बार फिर आप सभी का NAS 4A क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज है 26 जून और 26 जून से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आज हम गहनता से डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? यानी कि EIU जो होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो एक इंडेक्स जारी होती है, इस इंडेक्स के अनुसार ग्लोबल लिवेबिलिटी यानी रहने के योग्य जो शहर हैं उनकी सूची जारी की गई है और इस सूची में कौन सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर रहा, कौन सबसे ऊपर स्थान पर रहा। तो हाल ही में EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स सूची में शीर्ष पर रहने वाला जो विश्व का देश है वो है वियना, शहर है वो है वियना। ये जो दरअसल ये जो सूची जारी की जाती है ये दुनिया के सबसे अच्छे शहरों का इंडेक्स जारी किया जाता है और इस इंडेक्स में वियना शहर जो है, वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी, नॉट ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी है वियना और रहने के हिसाब से सबसे बेहतरीन देश वियना बताया जाता है। तो टॉप 3 सिटी हम याद रखेंगे। नंबर 1 है वियना, नंबर दूसरे पे आती है कोपनहेगन। कोपनहेगन कहाँ पर है? डेनमार्क में। जबकि नंबर 3 पे आता है मेलबर्न सिटी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। जबकि पहले स्थान पर वियना कहाँ पर है? आपका वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया में। ठीक बात। अच्छा, EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में भारत के सिटी कौन कौन से स्थान पर है? तो हम इनको भी 3 को याद रखेंगे। देखो, इस इंडेक्स में टोटल लगभग 170 देश भाग लेते हैं। 170 देशों की सिटी जो है, यानी कि कुल 170 से 175 174 देश इसमें सिटी जो है, शहर, वो इसमें भाग लेते हैं। और अपने भारत की अगर बात की जाए तो न्यू दिल्ली, कौन सा? न्यू दिल्ली 141 पे है, जबकि मुंबई जो है वो भी 141 पे है, जबकि चेन्नई जो है वो 144 पे है। ठीक बात। तो भारत की इतनी बुरी हालत है हाल फिलहाल में। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी यानी रहने के योग्य, विश्व में रहने के योग्य जो शहर हैं वो सबसे बेहतर वियना है, दूसरा नंबर कोपनहेगन का है, तीसरा नंबर मेलबर्न का है। अगर इंडिया की बात करें तो 174 देशों में से 141वें स्थान पर दिल्ली और मुंबई आता है, जबकि 144वें स्थान पर चेन्नई आता है। यह है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नामित किया गया? तो गिफ्ट सिटी हाल ही में गुजरात में बनाया जा रहा है, इसको स्मार्ट सिटी भी कहा जाएगा। तो इस हाल फिलहाल में हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। कहाँ पर? गुजरात में। इस गिफ्ट सिटी का नाम क्या होगा? याद रखना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यह शहर साबरमती के किनारे बसाया जा रहा है, जो कि एक स्मार्ट सिटी बनेगा। तो हाल ही में इसके चेयरमैन कौन बने? हसमुख अर्दिया, याद रखेंगे इसको। जबकि आपको पता हो तो सुधांशु पंत कौन है? भारत के नए स्वास्थ्य सचिव बने सुधांशु पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक, याद रखेंगे, पहला स्किन बैंक जो है उत्तर प्रदेश का कहाँ पर बनाया जा रहा है? उत्तरी भारत का पहला स्किन बैंक जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली का एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है सफदरगंज अस्पताल। क्या नाम है? सफदरगंज अस्पताल में इसका उद्घाटन हुआ है, स्किन बैंक का उद्घाटन हुआ है। इसके तहत जो व्यक्ति मर जाते हैं वो अपनी स्किन दान करेंगे और वो स्किन दान जो होगी, वो जो स्किन होगी, वो जैसे गंभीर चोट लग जाती है किसी व्यक्ति को, या फिर जले हुए या तेजाब से फूकी हुई स्किन होती है, जली हुई स्किन होती है, तो उसके उपचार हेतु वो स्किन यूज़ की जाएगी। तो स्किन बैंक उत्तर भारत का पहला कौन सा है? नई दिल्ली में। जबकि भारत का पहला स्किन बैंक कलकत्ता में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विट्ठुल रुक्मिणी वारकरी बीमा योजना चलाई? कौन सी चलाई? विट्ठुल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना
प्रारंभ की है। तो किस राज्य ने की है ये? हाल ही में महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। पता होगा आपको कि विट्ठल स्वामी की वहाँ पर यात्रा निकाली जाती है, पालकी निकाली जाती है, और वहाँ पर जाने वाले जो तीर्थयात्री होते हैं या तीर्थक जो होते हैं, जो उनकी यात्रा में भाग लेते हैं, उन सभी के लिए एक योजना चलाई गई जिसको विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत क्या होगा कि जैसे शोभा यात्रा होती है, अगर उसमें कोई व्यक्ति मर जाए, किसी कारणवश यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको 5 लाख रुपए की धनराशि, यदि कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए की धनराशि, और यदि कोई व्यक्ति गंभीर चोट आ जाते हैं, विकलांग नहीं होता लेकिन, उसको 50,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। तो किस सरकार के द्वारा चला गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में UNWTO मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, क्या बताया? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और किस देश ने पर्यटन के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया? तो हाल ही में अपने देश भारत ने और UNWT यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलकर के पर्यटन को बढ़ाने के लिए, जो पर्यटक होते हैं विश्व भर से, जो पर्यटक एक दूसरे देश में जाते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो किस देश ने किया? अपने देश भारत ने। याद रखेंगे कि यह जो समझौता हुआ वो कहाँ पर हुआ? भारत के गोवा राज्य में हुआ। कहाँ पर हुआ? भारत के गोवा राज्य में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए LADCS लागू किया? LADCS यानी कि लीगल एड्स डिफेंस कंसल्ट सिस्टम, लीगल एड्स डिफेंस कंसल्ट सिस्टम, AIDS। दोबारा सुनना, LADCS लीगल एड्स डिफेंस कंसल्ट सिस्टम। इसको हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा लागू किया गया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये घोषणा करी गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी सहायता मुफ्त दी जाएगी, और इसकी वैलिडिटी याद रखना 2 साल की होगी, यानी कि 2 साल तक गरीबों के लिए कानूनी सहायता बिल्कुल मुफ्त होगी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोट्ठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसको मिला है? तो हाल ही में आचार्य N गोपी को, किसको मिला है? आचार्य N गोपी को प्रोफेसर कोट्ठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ एक पुरातात्विक मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग मिली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐतिहासिक क्वेश्चन है। लिखा है कि हाल ही में कहाँ पुरातात्विकविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग मिली है? तो हाल ही में कहाँ पर मिली है ये? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर मिली है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है गुंटूर जिला। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में यह मिला है। और ये जो चित्र है ये दरअसल भूमि का एक टुकड़ा है जिसको जोतते हुए एक व्यक्ति का चित्र बनाया है। तो एक व्यक्ति है जो भूमि को जोत रहा है, और ये चित्र जो है एक पत्थर पे, एक पहाड़ पे मिला, उत्तीर्ण है। और ये कौन से कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। तो ये एक मध्यपुरा पाषाण युग रॉक पेंटिंग है, इंपॉर्टेंट है, मध्यपुरा पाषाण युग रॉक पेंटिंग है जो आंध्र प्रदेश में मिली है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत का सबसे आकर्षक नियोक्तक ब्रांड कौन सा बना है? तो सबसे ज़्यादा आकर्षक यानी कि ग्राहकों को सबसे अच्छा लगने वाला जो ब्रांड है वो कौन सा बना है? टाटा पावर। कौन सा ब्रांड बना है? टाटा पावर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर बनाई जा रही है? तो सबसे बड़ी भारत की रेल कोच फैक्ट्री जो है वो तेलंगाना का एक जिला है रंगारेड्डी। कौन सा जिला है? रंगारेड्डी। तो तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री बनाई जा रही है। रेलवे कोच यानी कि रेल के डब्बे जो होते हैं उनको रेलवे कोच कहा जाता है। रेलवे डब्बे बनाए जाएंगे तेलंगाना में, सबसे बड़ी फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 11 है,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 की थीम है लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विश्व क्षुब्ध गृह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षुब्ध गृह दिवस जो है वो हर साल, अभी 20 जून नहीं, अभी 30 जून नहीं है, तो हर साल ये 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 30 जून को विश्व क्षुब्ध गृह दिवस मनाया जाता है। हालांकि 30 जून अभी कुछ दिन बाद है, लेकिन ये क्वेश्चन है तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि ये जो है वो हर साल 30 जून को मनाया जाता है। तो आज के क्वेश्चन बस इतने ही बनते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।